इमरान खान की फ़ौज के साथ लड़ाई कब शुरू हुई? अवाम फ़ौजी अदालतों के लिए भेज दिए गए। आर्मी एक्ट के तहत किस किस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? कितने लोग इसमें शामिल हैं? खान को भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब तरीन। सुप्रीम कोर्ट के जज एक दूसरे के खिलाफ फैसला देने को तैयार। कल कौन सा बड़ा फैसला आएगा? जमान पार्क से गिरफ्तार होने वाले 7 अफराद कौन हैं? आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। फौज की तो जब से पाकिस्तान बना है कायदे आज़म के साथ भी लड़ाई रही, भुट्टो के साथ भी रही, लियाकत अली खान से लेके नवाज शरीफ, जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर जमहूरी लोग गुजरे हैं सबके साथ फ़ौज की लड़ाई होती रही। मगर 21वीं सदी के अंदर ये लड़ाई जो थी ये शिद्दत भी और जिद्दत भी इख्तियार कर चुकी। अदवार की लड़ाइयाँ क्यों हुई इससे कबल तो हम आपको 12 मरतबा बता चुके हैं, लेकिन इमरान खान और मौजूदा फ़ौज के दरमियान लड़ाई की वो कौन से असबाब थे जिसके बाइस बात यहाँ तक आन पहुँची। जब पहली बार नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसा में हाज़र सर्विस DGISI फैज़ हमीद और आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लेके कहा था कि ये बताएं कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद फिर इमरान खान साहब हमेशा से जनरल फैसल नसीर, DGISI और आर्मी चीफ के ऊपर बराह रास्त तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। जबकि बास के ख़िलाफ़ अपने ऊपर होने वाले हमले के बाद उन्होंने FIR करवाने की भी कोशिश की। माजी में ऐसे कभी नहीं हुआ था। ये एक नई रीत है, नए अल्फाज और जुमले और कोशिशें हैं जिसमें हमेशा से सियासी क़यादत को नाकामी का सामना रहा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस दौरानिए में मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त के DGISI को बकौल इमरान खान साहब के जब वो फारुग हुए थे तो बाज़ ने कहा बुशरा बीबी की शिकायत लगाई, बाज़ ये कहते हैं और इमरान खान खासकर ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जो थे वो इनको फारिग करके जनरल फैज़ हमीद को, चूँकि उनकी एक अच्छी टीम थी, उनको लाना चाह रहे थे। जबकि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब के भी पसंदीदा थे, तो दोनों की ख्वाहिश पाए तकमील को पहुँची। और वहाँ से क्या हुआ कि जब DGISI तो बन के जो जनरल फैज़ हमीद थे ये फारिग भी हो गए DGISI और आज आर्मी चीफ हैं और ज़ाहिर है वो जो दिल के अंदर बातें थी वो भी सामने हैं, सारा कुछ है। और यहाँ पे ज़ाती नौइयत की भी लड़ाई है, महकमाना लड़ाई भी है, इख्तियारात की भी जंग है। एक रियासत दूसरी रियासत के साथ लड़ना भी चाहती है और अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। ताहम इस सारी लड़ाई का जो की पॉइंट है वो ये है कि जब जनरल फैज़ हमीद DGISI बने तो इमरान खान किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बतौर DGISI फारिग हो जाएं। उसकी वजह कि वो उन्हें भी एक्सटेंशन देना चाहते थे और जनरल फैज़ हमीद और बाकी जर्नैल ये चाहते थे कि ये फारिग हों, नया DGISI आ जाए, ये कहीं और बतौर कोर कमांडर चले जाएं। और वैसे भी आर्मी चीफ बनने के लिए आपको कोर कमांडर के प्रोसेस से गुजरना होता है, फिर आप आर्मी चीफ बनते हैं। और ये भी देखा और कहा गया और सुना गया कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान एक पेज पे थे और ये DGISI से जब हटके तो इमरान खान जो थे वो जनरल बाजवा को हटाकर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। तो असल लड़ाई उस वक्त हुई जब इमरान खान इनको बतौर DGISI फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाह रहे थे, जबकि बाजवा साहब और बाकी लोग चाहते थे कि इनको हटा दिया जाए। चूँकि उस वक्त तक मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ, चूँकि मैं शरीफ फैमिली के इंटरव्यूज़ करता रहा। मैंने आधा दर्जन से ज़्यादा इंटरव्यू सिर्फ इसाक डार साहब के साथ किए गोरखधंधा टॉक शो। तो तब तक बात चल पड़ी थी और हालात इमरान खान के ख़िलाफ़ और दूसरों की फेवर में जाना शुरू हो चुके थे और ये प्लान पहले से बन चुका था जिनका इदराक इमरान खान साहब को भी ज़ाती हैसियत में था। तो वो लड़ाई जो थी वो बढ़ते बढ़ते वहाँ तक बढ़ी कि आज फिर से फ़ौजी अदालतें जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और इस वक्त आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल हैं उनका आगाज़ हो चुका है। और इस फहरिस्त के अंदर कितने लोग शामिल हुए हैं इस बारे में जान लीजिएगा कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस यानी कि कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ और गिराव जलाओ के मुकदमे में आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल के लिए 16 मुलजमान जो हैं
कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिए गए हैं। यकीनन इन सब को सजाए मौत देंगे, निशान इबरत बनाने की कोशिश करेंगे, खौफ व हरास फैलाएंगे। ये भी सुनने में आया कि मुल्क के अंदर यौम गद्दार पाकिस्तान भी मनाया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस में जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ के लिए ये जो 16 अफराद हैं, ये शरपसंदों की हिरासत में ये जो आर्मी एक्ट है उसके तहत कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। और अदालत ने कमांडिंग अफसर की अपील पर पहले फैसला महफूज किया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए कमांडिंग अफसर की इस्तदा मंजूर भी कर ली गई है। इसमें जब सज़ा होती है तो फिर एक ब्रिगेडियर के पास जो है वो अपील होती है, वही अदारा सुनता है, वही सज़ा देता है, वही अपील के लिए भी हाजिर होता है, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते। और फिर किसी को फांसी होती है, किसी को किसी और नौयत की सज़ा होती है। लेकिन फौजी एक्ट जो था, आर्मी एक्ट जो था 1952 का, जिसकी शिक 59 और 60 है, उसके तहत लोगों के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और फौजी अदालतों के अंदर ये काम शुरू होगा। ये आइन पहले कानून ख़त्म हो चुका था 2015 में या 12 में, उसके बाद इसको दोबारा से एक्टिव किया गया, जिसकी जद में अब ये नए लोग आएंगे। फिर देखिए कि इमरान खान, फवाद चौधरी समेत बाकी जितने लोग थे वो नो फ्लाई लिस्ट में आ गए, यानी कि ECL में नाम डाल दिया गया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट इसको कहते हैं। और इससे कबल भी लोगों के नाम ECL में डाले गए और बाज़ लोगों के नाम ऐसे हैं इस लिस्ट के अंदर, मैं पढ़ूंगा भी और आपको बताऊंगा कि जो उसके बावजूद हो सकता है सफ़र कर पाएँ और कोई किसी दुनिया के और मुल्क में भी चला जाए। एक तरफ पहले इमरान खान को आपने कहा कि आप जहाज़ तैयार है, यहाँ से चले जाइए। इमरान खान ने इनकार किया। उससे पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान है इमरान खान, जिनका नाम ECL में नहीं डाला गया, चूँकि वो खुद चाहते थे ये बला टले, ये कहीं बाहर चले जाएं। और जब उनको हतमी पता चला कि ये इमरान खान बाहर नहीं जाएगा, तो फिर इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाल दिया गया। इमरान खान समेत 80 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। बुशरा बीबी का नाम भी इसके अंदर शामिल है। मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, अमाद अजहर का नाम भी ECL के अंदर शामिल किया गया, जबकि कासिम सूरी और असद कैसर का नाम भी इसमें शामिल है। यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि जो इमरान खान को बैरूनी दुनिया में भेजना चाहते थे, अब वो सफ़र ना कर पाएँ, उसके अंदर उन्होंने नाम शामिल किया है। ये नो फ्लाई लिस्ट में नाम शामिल करने का इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं होगा। फवाद चौधरी के तो मामलात उनके साथ सेटल हो चुके हैं, उनका नाम क्यों आया? शायद लिखते लिखते किसी का कलम ज़्यादा चल गया तो उसने उसके अंदर शामिल कर दिया। कहीं ये भी खदशा और ख़तरा हो सकता है कि हमने जुल्फ़ी बुखारी को लंदन जाने दिया, वो यहाँ के मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट के साथ स्पेस के ऊपर बात करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर जो शहबाज गिल ने वहाँ जाके एक्टिव हो चुके हैं और बेशुमार रिटायर्ड अफसरान हैं आर्मी के। जब उन्होंने मुल्क छोड़ा तो उनको हम कंट्रोल न कर सके, तो बेहतर यही है कि इनको अपने पास रखें, दबोच के रखें, इनके ऊपर सख्ता तारी किए रखें, ताकि ये अपनी मर्ज़ी की और अपने हक़ की बात जो है वो कहने से कासर रहें। देखते हैं कि किस हद तक जो है इस लिस्ट के ऊपर भी अमल होगा और कौन वहीं पे रहेगा और कौन बाहर चला जाएगा। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का सामना है। हुकूमत का MNAs को 100 अरब रुपए देने का फ़ैसला और 20 अरब की ग्रांट मंजूर। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए कब दिए जाएंगे? कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। कहते हैं 21 अरब रुपए इंतखाबात करवाने के लिए नहीं हैं, सरेआम झूठ बोलेंगे। अब देखिए कि चूँकि इंतखाबात चाहे अक्टूबर में हों या उसके बाद हों या उससे पहले हों, तो जब तक इनको फंड्स नहीं देंगे, इनको ये मराहत नहीं देंगे, ये ग्रांट नहीं मिलेगी, तो इनकी हालत बेहतर नहीं होगी, आवाम के काम नहीं कर सकेंगे, तो उस वक्त तक तो ये वोट हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा इलेक्शन जब भी हों, इनको ग्रांट देना बेहद ज़रूरी है, बजाय इस बात के कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब तरीन है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासत मजबूत हो जाए, हुकूमत मजबूत हो जाए, हमें वोट मिल जाए, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। और ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए जो हुकूमत 21 अरब रुपये नहीं दे सकती थी पंजाब के इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को, वही हुकूमत तकरीबन जो है 111 अरब देने का उसने फ़ैसला कर लिया है। और ये MNA और MPs को पैसे दिए जाएंगे। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो तमीर और तरक्की के पैसे होते हैं, जो अवामी वोटों से बन के आता है, उसने पॉलिसीज़ देनी होती हैं, वो उसके हवाले करते हैं, वो दस्तखत करता है तो सारा कुछ होता है। अदरवाइज़ दुनिया के अंदर इदारे होते हैं
कभी किसी सियासतदान को सिवाय उसकी तनख्वाह और मराहत की टीए पेट्रोल के या कुछ और चीज़ों में जो गुंजाइश होती है उसकी कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप पाकिस्तान में एमपीए एमएनए बन जाएं या हमारी आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर आप कामयाब हो जाएं तो वहाँ पे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आएंगे जिनके आप मालिक हैं। जो चाहें उनके साथ करें, खर्च करना है तब भी ठीक है, उससे हलाल करना है तब भी ठीक है, उसको हराम के तौर के ऊपर खाना है फिर भी ठीक है, और फिर हराम खा के जाएं सजदे दीजिए, दुआ भी करते हैं। आपने जो वालिदैन और बाकी लोग जो मर जाते हैं उनके लिए इनको किसी आलम ने नहीं बताया कि आप जब हराम खाएंगे तो ये सारी जिम वाली प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं कीजिए। बात कहीं दूर निकल गई, ये हालत है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ख़तरा है। इलेक्शन 21 अरब रुपये करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और उसके बावजूद 111 अरब रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। अच्छी बात है, तामीर और तरक्की के लिए पैसे देने चाहिए, लेकिन हम ये बाकी चीज़ें इसलिए रिपीट करते हैं कि आप तो ऐसे कह रहे थे। फिर या तो 111 अरब रुपए देने वाली बात झूठी है या पहले वाली बात झूठी है, लेकिन सच यही है कि 111 अरब रुपए आप देने जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाइशगाह से लोग गिरफ्तार हुए थे, वो 7 लोग थे, और वो 7 लोग कौन हैं? आज उन 7 अफराद को पहले तो कहा गया था इनसे मोबाइल मिले हैं, फिर कहा गया ये राब्ते में थे इमरान खान साहब के साथ और आला क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ। फिर उन्हीं लोगों ने हाथ के ऊपर लगी मोहर दिखाई, कहा हम तो पहले से कह दिए। अब जो कुछ और लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको और इन लोगों को शामिल करके इनको दहशतगर्द करार दिया गया है और इनका एक ऐसी तंजीम के साथ नाम जोड़ दिया गया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि इनका तल्लुक उस तंजीम के साथ था। तो लिहाजा ये लोग जो हैं ये मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ थे। इन्होंने हमारी जो नीयत थी, हमारी जो सोच थी, हमारे जो इरादे थे, हम जैसे चाहते थे उसके ख़िलाफ़ जाके काम किया है। ये होते कौन है ऐसा करने वाले? ये ज़मान पार्क में क्यों मौजूद थे? इनकी मौजूदगी की वजह से पूरा मुल्क ख़तरे में था, हमारी फ़ौज ख़तरे में थी, हमारे सियासतदान ख़तरे में थे। तो लिहाजा ये लोग जो हैं ये मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ थे, ये गद्दार हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते। तो लिहाजा हम इनको ये तसव्वुर करते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं थे। ये आज की खबरें थी। आज के तीसरे एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।